रिएक्शन में फिनोल कंपाउंड ऑक्सीडाइज होगा पैरा बेंजोक्विनोन कंपाउंड के अंदर इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमिक एसिड। ठीक है, फिनोल कंपाउंड को हम डायरेक्ट पैरा बेंजोक्विनोन कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमिक एसिड। क्रोमिक एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन टेक प्लेस करती है। तो देखो किस टाइप से होगी ये रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन फिनोल कंपाउंड will be oxidized into para-benzoquinone compound in presence of chromic acid। इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन टेक प्लेस करती है, क्रोमिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन टेक प्लेस करती है। तो देखो किस टाइप से होगी। दिस इज फिनोल कंपाउंड, दिस इज फिनोल कंपाउंड विल बी ऑक्सीडाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमिक एसिड। ओके, देन वी ऑब्टेन, हमें क्या ऑब्टेन होता है, वी ऑब्टेन पैरा बेंजो डबल बोल ले लीजिए, इसी डबल बोल पैरा बेंजो क्विनोन कंपाउंड। ओके, तो ये कंपाउंड यहाँ पे हमने डायरेक्ट ऑब्टेन किया। तो इस रिएक्शन को हम क्या कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, आसान है, चलना आगे होगी। चलो अब हम अपना जो नया टॉपिक है, जो केमिकल रिएक्शन है उसके बारे में देखते हैं। तो अगली जो केमिकल रिएक्शन है वो एक्चुअली में केमिकल टेस्ट होता है, केमिकल टेस्ट की तरह काम करेगा। इंपोर्टेंट केमिकल टेस्ट है, ध्यान से देखना। तो टेस्ट का नाम क्या है, लिबरमैन टेस्ट। ओके, तो देखो अगला जो टेस्ट है या जो रिएक्शन वो है लिबरमैन टेस्ट या लिबरमैन रिएक्शन भी कह सकते हो। ओके, दिस टेस्ट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर फिनोल कंपाउंड। ये जो टेस्ट होगा ये केवल फिनोल कंपाउंड के लिए ही एप्लीकेबल है। तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या, दिस टेस्ट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर फिनोल कंपाउंड। फिनोल कंपाउंड ये केवल फिनोल कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल है। ओके, in this reaction phenol compound firstly react with sulfuric acid या कहे तो concentrate sulfuric acid and sodium nitrate compound, then we obtain brown or red color compound। क्या कहा सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिनोल कंपाउंड की रिएक्शन कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से प्लस में कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड तो होगा, साथ में सोडियम नाइट्राइट कंपाउंड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो हमें सबसे पहले ब्राउन या रेड कलर का सॉल्यूशन हमें ऑब्टेन होता है। ठीक है, अब ये जो हमने कंपाउंड ऑब्टेन किया है ब्राउन या रेड कलर का, इसकी रिएक्शन हम एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाएंगे। तो हमें सबसे पहले ब्लू कलर का, फिर उसके बाद रेड कलर का सॉल्यूशन ऑब्टेन होगा। मतलब यहाँ पे जो कंपाउंड है ना उसका कलर चेंज होना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे कलर वेरिएशन मतलब वेरी करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने क्या करा, फिनोल कंपाउंड की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम नाइट्राइट से करवाई। तो हमें यहाँ पे ब्राउन या रेड कलर का सॉल्यूशन मिला। अब इस रेड या ब्राउन कलर के सॉल्यूशन को या कंपाउंड को हम एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो हमें ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिलेगा। फिर ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन ग्रीन कलर कंपाउंड में या कहे तो ग्रीन कलर सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस रिएक्शन का जो फाइनल कंपाउंड हमें ऑब्टेन होगा वो ग्रीन कलर सॉल्यूशन का कंपाउंड ऑब्टेन होना चाहिए। ठीक है, तो जो अभी हमने बताया है उसको पहले यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो देखो कैसे क्या होता है। इन दिस रिएक्शन
फिनोल कंपाउंड react with concentrate sulfuric acid and sodium nitrate and give brown or red color solution. क्या कंपाउंड कह सकते हो? Okay, then brown or red color solution react with किसे रिएक्शन कराओगे? react with aqueous solution of sodium hydroxide, then we obtain हमें क्या मिलेगा भाई? ब्लू कलर solution and again convert into and change into, ये किसमें चेंज हो गया? and change into green color solution. ठीक है, ब्लू कलर सॉल्यूशन हमें मिला, फिर ये ब्लू कलर सॉल्यूशन ग्रीन कलर सॉल्यूशन में ऑब्टेन हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस रिएक्शन में, इस टेस्ट में जो फाइनल कंपाउंड हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा? ग्रीन कलर सॉल्यूशन का कंपाउंड यहाँ पे हमें ऑब्टेन होना चाहिए। ठीक है, समझ आ गया होगा? तो ये है इसका बेसिक कंसेप्ट। ओके, चलो अब बात कर लेते हैं केमिकल रिएक्शन की। तो केमिकल रिएक्शन देखो किस टाइप से क्या करना है वो देख लेते हैं। इन दिस रिएक्शन, ये तो जो थ्योरेटिकल पॉइंट था, क्या क्या रिएक्शन में चेंजमेंट होता है वो हमने यहाँ पे बता दिया। अब केमिकल रिएक्शन की बात करें तो क्या केमिकल रिएक्शन यहाँ पे होगी वो देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या होता है? फिनोल कंपाउंड रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड, इसे रिएक्शन कराओगे नाइट्रस एसिड से। नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HNO2, दिस इज नाइट्रस एसिड। इसको हम यहाँ पे मॉडिफाई करके लिख सकते हैं HO सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दिस इज HNO2 नाइट्रस एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन टेक प्लेस करती है। तो हमें क्या कंपाउंड ऑब्टेन होगा वो देख लेते हैं। देखो किस टाइप का होगा? फिनोल से मान लो OH और यहाँ से H आपस में कंबाइन किया, और कंबाइन करने के बाद क्या होगा? एलिमिनेट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ से एलिमिनेट हो गया, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया, और ये जो NO कंपाउंड है वो सीधा, जो NO ग्रुप है वो सीधा बेंजीन से कनेक्ट होगा। नहीं तो ऐसे करो, ये जो फिनोल है ना ये पैरा पोजीशन पे लेके आओ। ठीक है, इसको थोड़ा बहुत चेंजमेंट करना। ये रिएक्शन तो होगी पर जो बेस्ट रिएक्शन होगी वो पैरा पोजीशन पे होगी, तो इसको थोड़ा सा चेंज कर दो। चेंजमेंट क्या देखो, दिस इज फिनोल कंपाउंड रिएक्ट विद फिनोल कंपाउंड की रिएक्शन किससे कराओगे? नाइट्रस एसिड से। फिनोल को थोड़ा ऐसा करो, हमें पैरा पोजीशन पे करवानी ना, क्या बोलेगा कि कर रहे हैं? ठीक है, ये है फिनोल, ये OH हो गया, इसके पैरा पोजीशन पे क्या परसेंट है? H, तो ये लेके चलना। ठीक है, नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराओगे, नाइट्रस एसिड मींस HNO2, इसको हमने मॉडिफाई करके लिखा HON डबल बॉन्ड O, दिस इज नाइट्रस एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराना। तो देखो हमें क्या कंपाउंड ऑब्टेन होता है वो देखो, यहाँ से X, यहाँ से OH, एलिमिनेट ऑफ वाटर, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा। अब ये जो अपना NO ग्रुप है वो सीधा फिनोल के पैरा पोजीशन पे कनेक्ट होगा, इसका एलिमिनेट हो गया, और NO को सीधा यहाँ पे लगा दो पैरा पोजीशन पे। तो क्या बन जाएगा बताना भाई? हमें मेन कंपाउंड का क्या
OH और दिस इज N डबल बॉन्ड O। ये कंपाउंड बनता है। पहले जो रिएक्शन करी थी वो पैरा पोजीशन कंपाउंड फॉर्म नहीं कर रहा था, इस वजह से उस रिएक्शन को हमने नहीं करवाया, ठीक है। इस वजह से हम क्या करते हैं, जो फिनोल कंपाउंड है वो नाइट्रस एसिड पे अटैक तो करेगा पर पैरा पोजीशन पे करेगा, ओके। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, दिस इज, देखो ये तो OH हो गया, हाइड्रोक्सी ग्रुप हो गया। अब हाइड्रोक्सी ग्रुप के रेस्पेक्ट में, जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है इसके रेस्पेक्ट में पैरा पोजीशन लेके चलनी है। तो देखो क्या मिला, ये अपना हाइड्रोक्सी ग्रुप हो गया। तो हाइड्रोक्सी के रेस्पेक्ट में देखो ये ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन और ये पैरा पोजीशन। पैरा पे क्या कनेक्ट है, नाइट्रोसो, NO ग्रुप कनेक्ट है, क्या कनेक्ट है, NO ग्रुप। पैरा पोजीशन पे NO ग्रुप सीधा कनेक्ट है और ये ग्रुप क्या कहलाते हैं, दिस इज कॉल्ड नाइट्रोसो ग्रुप, ओके। ये जो कंपाउंड अभी ऑब्टेन हो रहा है इसमें जो अपना हाइड्रोक्सी ग्रुप है OH, इसके रेस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पे NO ग्रुप प्रेजेंट है। इस NO ग्रुप का नाम क्या है, नाइट्रोसो ग्रुप, ठीक है। अब इस कंपाउंड की नेमिंग करें तो भाई क्या नेमिंग होगी, देखो पैरा पे क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोसो, तो देखो पैरा नाइट्रोसो और दिस इज फिनोल। तो कंपाउंड का नाम क्या हो गया, पैरा नाइट्रोसो फिनोल कंपाउंड, ओके। समझ आ रहा है। तो ये पहले रिएक्शन यहाँ पे होगी। अब देखो ये जो अपना पैरा नाइट्रोसो फिनोल कंपाउंड है इसको हम रीअरेंज करते हैं। ये जो कंपाउंड ऑब्टेन हो रहा है पैरा नाइट्रोसो फिनोल, इसको रीअरेंज करोगे तो हमें यहाँ पे Q1 कंपाउंड ऑब्टेन होता है। तो देखो किस टाइप से करना है, इसको आगे थोड़ा रिएक्शन को टेक प्लेस करना। दिस इज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इसमें क्या करना है, अरेंज करना है, रीअरेंज करना है। कैसे, देखो यहाँ पे ध्यान देना भाई, नाइट्रोजन ग्रुप में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड। जब इसको रीअरेंज करोगे तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और भाई कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इसको रीअरेंज करोगे तो रीअरेंज करने के बाद हमें क्या मिला, देखो रीअरेंजमेंट करने के बाद हमें जो कंपाउंड मिला वो कुछ इस टाइप से देखो, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दो और भाई यहाँ पे देखना कार्बन और नाइट्रोजन में सिंगल बॉन्ड है, रीअरेंजमेंट करने के बाद यहाँ पे हो गया डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। यहाँ पे क्या था, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। अब जैसे ही रिएक्शन कराओगे, रीअरेंज कराओगे तो यहाँ पे हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, सही है। सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। एक बात हो, सिंगल बॉन्ड तो आ गया बट क्या होगा कि ये जो H होगा वो रीअरेंज होने के बाद सीधा कहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, इस ऑक्सीजन पे। पहले तो H कहाँ पे था, इस ऑक्सीजन से कनेक्ट था, पहले ऑक्सीजन से कनेक्ट था। जब इसको रीअरेंज करोगे तो ये जो H होगा वो सेकंड ऑक्सीजन पे कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा H, सही है। क्या बन गया, OH। और भाई यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, अब क्या करते हो, डबल बॉन्ड, दिस इज डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आ गया, ऑक्सीजन, ओके। समझा रहे हैं। तो इसको हमने रीअरेंज कर दिया, एरोमेटिक रिंग को कन्वर्ट कर दोगे डबल बॉन्ड में, ये दो डबल बॉन्ड आ गए। यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन में सिंगल बॉन्ड है, रीअरेंज करोगे तो यहाँ पे क्या देगा, डबल बॉन्ड। नाइट्रोजन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, अब रीअरेंज करने के बाद यहाँ पे क्या आएगा, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड कनेक्ट विद ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से क्या कनेक्ट हो जाएगा, H, तो ये OH नाम है। तो इस कंपाउंड का नाम क्या है, दिस इज Q1, दिस इज Q1 कंपाउंड, ओके। आ रहा होगा फिनोल कंपाउंड की रिएक्शन। सबसे पहले नाइट्रस एसिड से करवाई, नाइट्रस एसिड को हमने HONO की फॉर्म में लिखा, पैरा पोजीशन पे कनेक्ट होगा तो इस वजह से पैरा पोजीशन की रिएक्शन को लेकर चलोगे। पहले जो करवाई थी वो सिंपल थी, इस वजह से हमने उसको हटा दिया था। अब हम पैरा पोजीशन की रिएक्शन को यहाँ पे लेके चल रहे हैं। तो यहाँ से OH, यहाँ से H, एलिमिनेट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और ये जो NO ग्रुप है वो सीधा फिनोल पे कनेक्ट करवाओगे पैरा पोजीशन पे, और कनेक्ट करवाने के बाद हमें क्या मिल गया,
पैरा नाइट्रोसोफिनोल कंपाउंड, ठीक है। अब ये जो पैरा नाइट्रोसोफिनोल कंपाउंड है इसको रीअरेंज करोगे तो रीअरेंज करने के बाद हमें क्या मिलेगा, क्वीन वन कंपाउंड यहाँ पे ऑब्टेन होता है। ओके, समझ में आया इतना? हाँ देखो भाई, क्वीन वन कंपाउंड ऑब्टेन हो चुका। अब क्या करना है, ये जो क्वीन वन कंपाउंड है इसकी रिएक्शन फिनोल से करवाओगे, ठीक है। जो क्वीन वन कंपाउंड की रिएक्शन फिनोल से करवाओगे, पैरा पोजीशन रिएक्शन टेक प्लेस करेगी तो हमें यहाँ पे इंडोफिनोल कंपाउंड ऑब्टेन होता है, ठीक है। तो देख लेते हैं कितनी रिएक्शन समझ आगे होगी, इसी से आगे रिएक्शन टेक प्लेस करवानी है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। देखो क्या करना, यहाँ पे जगह नहीं थी तो इसी वजह से ये रिएक्शन स्टार्ट कर दिया, नहीं तो सिंपल रिएक्शन होती है। ओके, अब ये जो कंपाउंड ऑब्टेन हो रहा है इसी से आगे रिएक्शन को टेक प्लेस करवाना है। तो मान लो ऐसे चल लेते हैं, ठीक है, इस टाइप से रिएक्शन करवाते हैं। क्वीन वन कंपाउंड ऑब्टेन हो गया। अब क्या करोगे, ये जो क्वीन वन कंपाउंड है यहाँ लिखिए, लास्ट कंपाउंड लिख लेते हैं या इन पे मतलब किसी तरह कर दीजिए। क्वीन वन कंपाउंड की रिएक्शन हम फिनोल कंपाउंड से करवाते हैं, रिएक्ट विद फिनोल कंपाउंड, फिनोल कंपाउंड से करवाएंगे। तो फिनोल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करवाओगे तो क्या मिलेगा, देखो तो देखो भाई, फिनोल कंपाउंड से रिएक्शन करा रहे हो तो ध्यान देना, यहाँ से H, यहाँ से OH, HOH एलिमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट हो गया, वाटर मॉलिक्यूल्स एलिमेंट हो गया। अब ये जो ग्रुप होगा ये सीधा ग्रुप कहाँ पे कनेक्ट करेगा, नाइट्रोजन पे कनेक्ट होगा। और कनेक्ट होने के बाद क्या करना है, देखो ध्यान से देखो, बेंजीन तो लिए डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इतना लिख लिया हमने, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और ये नाइट्रोजन किससे कनेक्ट है भाई, ये पार्ट का एलिमेंट हो गया, अब बेंजीन से कनेक्ट हो गई है। गैस तो वो एलिमेंट हो चुका वाटर की फॉर्म में, तो ये जो पार्ट होगा वो सीधा नाइट्रोजन से कनेक्ट होगा, तो क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड बेंजीन, और भाई यहाँ पे कनेक्ट हो गया OH। ये कंपाउंड हमें प्रिपेयर होता है। ओके, क्वीन वन कंपाउंड हमें मिल जाएगा। फिनोल कंपाउंड से रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ से H, यहाँ से OH एलिमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ये जो पूरा पार्ट होगा ये सीधा कहाँ पे कनेक्ट करते हैं, नाइट्रोजन पे। तो ये पार्ट हमने एलडी से लिखा, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और भाई ये नाइट्रोजन किससे कनेक्ट है, इस कंप्लीट पार्ट से कनेक्ट है। तो नाइट्रोजन किससे कनेक्ट होगा, यहाँ पे ये कंपाउंड है। तो इस कंपाउंड का नाम क्या है, दिस इज इंडोफिनोल कंपाउंड, इंडोफिनोल कंपाउंड। ब्लू कलर सॉल्यूशन हमें यहाँ पे मिलता है, ब्लू सॉरी रेड कलर सॉल्यूशन देगा, दिस इज रेड कलर सॉल्यूशन। ये जो इंडोफिनोल कंपाउंड हमें मिल रहा है ये कैसे मिल रहा है, रेड कलर सॉल्यूशन ऑब्टेन हो रहा है, ठीक है। अब लास्ट में देखो, लास्ट में क्या करोगे, ये जो कंपाउंड हमें मिला इसकी रिएक्शन हम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं। ये जो अपना इंडोफिनोल कंपाउंड रेड कलर का यहाँ पे ऑब्टेन हुआ, इसकी रिएक्शन हम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे। तो जैसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ से OH, यहाँ से H, इसी तरह ले लो, यहाँ से क्या था, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो OH और यहाँ से H, दोनों पार्ट कंबाइन किए और क्या जनरेट हो गया, वाटर मॉलिक्यूल्स। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल जनरेट होगा और ये जो अपना सोडियम होगा वो सीधा कहाँ पे कंबाइन करेगा, ऑक्सीजन पे, और कंबाइन करने के बाद हमें क्या मिलता है, देखो क्या मिला भाई, ये पार्ट लिखना, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और भाई ये कनेक्ट है ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन किससे कनेक्ट होगा, सोडियम से। सही है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल तो बाहर निकल गया। तो ये जो कंपाउंड है, दिस कंपाउंड एक बात और इसमें लग रहा है, क्या करते हो, दिस इज
एलिमेंट ये साइक्लिक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दिया, ठीक है। अब ये किससे कनेक्ट है, नाइट्रोजन से कनेक्ट हो गया। अब ये किससे कनेक्ट है, बेंजीन से। हमने बेंजीन नहीं लगाई थी तो यहाँ पे बेंजीन रखो, ठीक है। बेंजीन यहाँ पे लगा दी और बेंजीन किससे कनेक्ट होगी, ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन किससे कनेक्ट होगा, एन से। क्योंकि जो एलिमिनेशन हो रहा है वो तो वाटर मॉलिक्यूल्स तो बाहर निकल रहे हैं, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल गया, इस पार्ट में सोडियम लग जाएगा, तो ये कंपाउंड हमने यहाँ पे ऑप्टेन होता है। ओके, तो इस कंपाउंड का नाम क्या है, दिस इज सोडियम साल्ट, सोडियम साल्ट ऑफ इंडोफ्यूल। और ये जो सॉल्यूशन मिलेगा ये ब्लू कलर सॉल्यूशन ऑप्टेन होता है, ब्लू कलर सॉल्यूशन। फिर इस कंपाउंड को आगे हीट करोगे तो जो ब्लू कलर सॉल्यूशन है वो भाई ग्रीन कलर सॉल्यूशन में ऑप्टेन हो जाता है, ठीक है। तो ये अपना लिबरमैन टेस्ट। ओके, तो लिबरमैन टेस्ट में हमने फिनोल कंपाउंड की रिएक्शन फिनोल कंपाउंड की रिएक्शन नाइट्रस ऑक्साइड से करवाई सल्फ्यूरिक एसिड की परचेज में, तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, पैरा नाइट्रोसोफिनोल कंपाउंड। अब पैरा नाइट्रोसोफिनोल कंपाउंड की रिएक्शन को रीअरेंज कराओगे, तो रीअरेंज करवाने के बाद हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, क्वीन-1 कंपाउंड देता है। क्वीन-1 कंपाउंड की रिएक्शन फिनोल से कराओगे पैरा पोजीशन के एस्पेक्ट में, तो हमें यहाँ पे इंडोफिनोल कंपाउंड रेड कलर का ऑब्टेन होगा। अब ये जो इंडोफिनोल कंपाउंड रेड कलर का ऑब्टेन हो रहे हैं, इसकी रिएक्शन लास्ट में एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाओगे, तो क्या होगा, यहाँ से H, यहाँ से OH, एलिमिनेट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, और ये जो सोडियम होगा वो ऑक्सीजन से कनेक्ट होते हुए क्या बनाते हैं, सोडियम साल्ट ऑफ इंडोफिनोल कंपाउंड इन ब्लू कलर, ठीक है। इस कंपाउंड को आगे हीट कराओगे तो भाई ग्रीन कलर सॉल्यूशन हमें ऑब्टेन होता है। ओके, तो ये थी अपनी केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनोल्स। ओके, तो केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनोल कंप्लीटली खत्म हुई। अब अपना जो अगला लेक्चर होगा वो पार्ट बी ईथर कंपाउंड पे होगा, एल्कोहल फिनोल तो हमने कंप्लीटली डिस्कस कर लिया। हाँ, एक बात हो, ये जो अपना एल्कोहल फिनोल ईथर का जो हम केमिकल रिएक्शन एल्कोहल और फिनोल का जो केमिकल रिएक्शन हमने यहाँ पे स्टडी करी वो तो कंप्लीट हो गई, बट यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बच रहा है। कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक को ध्यान से देखना, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आते हैं, क्या, सम इम्पोर्टेंट एल्कोहल कंपाउंड्स, जैसे कि मीथेनॉल हो गया, इथेनॉल हो गया, पावर एल्कोहल हो गया, ठीक है, रेक्टिफाइड स्पिरिट हो गया। तो ये कुछ अपने इम्पोर्टेंट कंपाउंड आते हैं, ये टॉपिक खुद कर सकते हो केमिस्ट्री नोट्स में से। तो इस वजह से जो अपना अगला लेक्चर होगा वो ईथर पे होगा, ठीक है। एल्कोहल का कंप्लीट हो चुका, एल्कोहल फिनोल का जितने भी टॉपिक थे वो हमने कंप्लीटली स्टडी कर लिए। ये जो अभी हमने कंपाउंड बताया, सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ एल्कोहल या फिनोल, ये खुद करोगे, ठीक है, आसान है, कर सकते हो। अपना जो अगला लेक्चर होगा वो ईथर पे होगा। ओके।